मेरे पास वो लिखी हुई स्पीच वो मेरी फाइल में पड़ी है, वो मैं वहीं छोड़ आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखी हुई स्पीच, वैसे भी मुझे लिखी हुई स्पीच करने का शौक़ नहीं है, मैं हार्ट टू हार्ट आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। What an absolute honor, what an absolute pleasure it is to be here today. मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, कभी होनहार स्कॉलरशिप्स के फंक्शंस में, कभी लैपटॉप्स के फंक्शंस में, कभी वैसे बच्चों से मिलने। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आप सबको कि आज जो फीलिंग मुझे यहाँ आके हुई, वो फीलिंग मुझे आज तक कभी नहीं हुई। एक बात बताऊँ आप सबको कि आज जो फीलिंग मुझे यहाँ आके हुई, वो फीलिंग मुझे आज तक कभी नहीं हुई। और ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। बहुत पुरानी बात लगती, अब तो 1989 एंड 90 आई वाज हियर। मैं एफएससी कर रही थी यहाँ से। उसके बाद मैं चली गई मेडिकल में। माई मदर वॉन्टेड मी टू बी अ डॉक्टर, लेकिन आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। तो अपनी वालदा के कहने पे मैं चली तो गई, लेकिन साल बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुमने जो करना है तुम वो करो। फिर मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। आप सबको मुझे अच्छी तरह इल्म है कि आप लोग बहुत सारी मुश्किलात, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के साथ, चैलेंजेस के साथ डील करके आज यहाँ तक पहुँचे हो। मुझे अच्छी तरह पता है किसी को सोशल चैलेंजेस का सामना होगा, किसी को फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना होगा, किसी को फैमिली की तरफ से कोई होगा, लेकिन आई एम सुपर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू कि वो सब मुश्किलात को आपने सर करके यहाँ तक आज आप पहुँचे हो। आप सबको, आपके पेरेंट्स को, आपकी यूनिवर्सिटी को, आपके असातिज़ा को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सबको बहुत शाबाश। मेरे पास वो लिखी हुई स्पीच वो मेरी फाइल में पड़ी है, वो मैं वहीं छोड़ आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखी हुई स्पीच, वैसे भी मुझे लिखी हुई स्पीच करने का शौक़ नहीं है, मैं हार्ट टू हार्ट आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। और एक बात बताऊँ, सब ज़्यादातर तासुर शायद यही होता है कि मेरे लिए इट वाज अ वॉक ओवर और मेरे लिए इट वाज अ पीस ऑफ केक। ऐसा नहीं है। इसी हॉल में एक बार मैं परफॉर्म कर रही थी और कभी कोई, आपको तो, मुझे तो उस वक्त पता भी नहीं था कि कुछ जो लोग हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं वो वैसे ही उनको एक हो जाती है आपसे कोई प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ परफॉर्म कर रही थी इस हॉल में और ऊपर से मुझे पूरी बुलिंग और आवाज़ें लग रही थी। लेकिन अभी मैं ये बैठ के मुझे ये ख्याल आया कि ये सफ़र जो है आपका, ये आज ख़त्म नहीं हुआ इस डिग्री के बाद, ये आज शुरू हुआ है। और आपने ये डिग्रीज़ लेके आराम से बैठ नहीं जाना, क्योंकि मैं आई बिलीव इन द पावर ऑफ वुमेन, आई बिलीव इन द पावर ऑफ डॉटर्स ऑफ पाकिस्तान। और आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, मैं हर रोज़ इस चीज़ को महसूस करती हूँ। आज आपके सामने माइनस माई पर्सन, मैं कौन हूँ उसको छोड़ दें, लेकिन क्या ये एक ख़वातीन के लिए फ़ख्र की बात नहीं है कि पाकिस्तान की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर इज़ फ्रॉम लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी।
अगर आपको कभी कोई ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते, ये आपका काम नहीं है, ये लड़कियों के बस का काम नहीं है, ये ख़वातीन के बस का काम नहीं है, तो ये 100% झूठ है। आपको पता है कि मैं एक ऐसी फैमिली से आई हूँ जिस फैमिली में ख़वातीन जो हैं एक बहुत ईस्टर्न वैल्यूज़ वाली फैमिली है, ईस्टर्न ईथॉस वाली फैमिली है, जिसमें ख़वातीन को इज़्ज़त तो बहुत दी जाती है, लेकिन उनको प्रेफर किया जाता है कि वो अपने घर के कन्फाइंस में रहें। और घर के कन्फाइंस में कोई बहुत ऐसा कोई माहौल नहीं है घुटन का, लेकिन एक फैमिली वैल्यूज़ हैं, ईस्टर्न वैल्यूज़। और फिर मैं एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ जिस जमात में अभी चंद साल पहले तक आपको फ्रंट रोज़ में कोई खातून नज़र नहीं आती थी, और आज आप देखो माशाल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आपकी पंजाब कैबिनेट में ये अज़मा बुखारी बैठी हैं, सानिया बैठी हैं, और लोग बैठे हैं, ख़वातीन मिनिस्टर्स हैं और सबसे मेहनती ख़वातीन मिनिस्टर्स हैं। अज़मा बुखारी कहाँ है? वो देखो कैमरे के पीछे खड़ी है। शी इज़ नॉट सिटिंग हियर एज ए VIP, वो उसका काम है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, वो कैमरे के पीछे खड़ी थी। और इसी तरह मैंने पहली बार, बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहली बार पंजाब के अंदर डिविजन्स में ख़वातीन कमिश्नर्स बनी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में ख़वातीन डिप्टी कमिश्नर्स बनी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में ख़वातीन जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स जिसको DPO कहते हैं वो बनी। और अब मेरे पास जब इंटरव्यू के लिए आती हैं ख़वातीन, चाहे वो पुलिस में हो, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो मेरा सर इतना फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। और मैं कहती हूँ कि ये मुल्क जो है, ये अगर इसकी जो 51% ताकत है ख़वातीन, वो सारा अगर अपना रोल प्ले करें, वो सब मिलकर, तो इस मुल्क को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मेरे लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं था। जब मैं यहाँ पे थी लाहौर कॉलेज में, आज से 35-36 साल पहले, तो मुझे तो कभी पता नहीं था कि मैं आज किसी दिन इसी हॉल में वापस आके, जिस हॉल में मेरा मजाक बनाया गया था, मैं उस हॉल में वापस आके एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपनी बच्चियों से खिताब कर रही होंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सियासत में आऊँगी, क्योंकि PMLN हिस्टोरिकली एक मेल डोमिनेटेड पार्टी थी। लेकिन मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, इस मेल डोमिनेटेड पार्टी में अपनी जगह बनाना और मर्दों से मुकाबला करके जीत के आना, ये कोई छोटी बात नहीं। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी, क्योंकि पंजाब में या किसी भी प्रोविंस में कभी कोई खातून चीफ मिनिस्टर नहीं रही, तो मेरे अपने लोगों ने कहा कि ये कैसे करेगी, ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कैसे चलाएगी, ये ब्यूरोक्रेसी कैसे चलाएगी, ये जो माफियाज हैं उनको कैसे कंट्रोल करेगी, ये पुलिस को कैसे कंट्रोल करेगी। और आज आप सब इस बात को समझेंगे और हम सब के लिए सेलिब्रेशन का मकाम है कि एक खातून ना सिर्फ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट चला रही है, ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट चला रही है, ना सिर्फ ये कि पंजाब के 15 करोड़ आवाम का सूबा चला रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, हेल्थ पे काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट पे काम कर रही है, इकोनॉमी पे काम कर रही है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, आपके लिए एक सेफ माशरा, एक सेफ सूबा बनाने की कोशिश कर रही है। आपको पता है कि पर्सनली हर रोज़ सबसे ज़्यादा मेरा किस चीज़ पे फोकस होता है और सबसे ज़्यादा मेरा किस चीज़ पे मेरा टाइम जो है वो सर्फ होता है, वो ये है कि अगर
मुझे पता चल जाए कि किसी खातून के साथ कोई बाज़ार में चलते चलते किसी रास्ते में सड़क पे किसी खातून के साथ छेड़छाड़ हुई है, या किसी खातून को हरासा करने की, हैरेस करने की कोशिश की गई है, या किसी खातून के साथ कोई ज़्यादती हुई है, बेहुरमती हुई है, तो मैं जब तक कानून के शिकंजे उस तक ना पहुंचे, क्रिमिनल तक, मैं आराम से नहीं बैठती। मैं अभी आपसे बात करूंगी कि एजुकेशन में मैंने क्या काम किया, लेकिन आप सबको पता है, चाहे कोई एफ्लुएंट घर से बच्ची हो या फाइनेंशियली कोई चैलेंज्ड घर से बच्ची हो, कोई पेरेंट्स जो हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशंस में, कोई पेरेंट्स जो है वो बच्चों को या अपनी बेटियों को ऐसे बाहर नहीं भेजना चाहते जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक ना हो। तो मेरा अव्वलीन मकसद ये है कि मेरी बेटियों के लिए, मेरी माँओं के लिए, मेरी बहनों के लिए पंजाब एक ऐसा सेफ सूबा हो जिसमें वो सुबह, दोपहर, शाम, रात जिस तरह भी वो चाहें, वो जब सड़क पे निकले तो उनको मैली आंख से देखने वाला कोई ना हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल, आपके ने अभी देखो कोई PhDs हैं, MPhils हैं, मास्टर्स हैं, इतनी माशाल्लाह डिग्रीज लेके बच्चे आई हैं। मैं ये नहीं चाहती कि आपके माँ बाप आपको कहें, और जेन्युइनली फियर्स होते हैं, मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि जेन्युइन फियर्स होते हैं कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, तुम ना जाओ। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई चीज़, कोई मेरी कोताही से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती है या ख़तरा आपको होता है बाहर, घर से बाहर, वो आपको ना हो, ताकि आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से ना रोक सके।